नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जा रहे थे गोल्ड ख़रीदने। दुबई आओ और गोल्ड ना ख़रीदो तो फिर तो लॉस ही लॉस है एक तरह से। तो हम लोग आ चुके थे गोल्ड सूक, जहाँ पे पूरा एक मॉल गोल्ड का है। आप जैसे देख सकते हैं कि लेफ़्ट राइट जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। हम लोग क्योंकि दोपहर को निकले थे, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। दुबई डेरा में है, वन ऑफ द बिज़ीएस्ट स्ट्रीट इन दुबई। तो अगर आप शाम को आते हैं तो बहुत ट्रैफिक मिलती है, इसीलिए हम लोग धूप में गए थे। वहाँ पे बहुत गर्मी थी, 45 डिग्री था, लेकिन फील्स लाइक 50 डिग्री था। तो हम लोग लेकिन चले गए थे। यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड, 21 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड भी मिलते हैं। लेकिन आपको जैसे पता है, हम इंडियंस 22 कैरेट गोल्ड ही लेना पसंद करते हैं। तो हम लोग भी चले गए थे 22 कैरेट गोल्ड लेने, क्योंकि हम इंडिया से हैं और हम वापस जाते हैं। तो एज़ कस्टम रूल हम सिर्फ 1 लाख की ज्वेलरी एज अ फ़ीमेल लेके जा सकते हैं और मेल सिर्फ 50,000 की ज्वेलरी लेके जा सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेवी ज्वेलरीज देख तो रहे थे, मगर हम अपने सिस्टम के हिसाब से ही ज्वेलरी लेके जा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ देखा पूरा ड्रेसेस था जो गोल्ड का बना हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा ड्रेस है गोल्ड का बना हुआ है। मैं तो यही सोच रही थी कि ये ख़रीदता कौन होगा और पहनता कौन होगा, लेकिन जब हम लोगों ने दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ के लोकल्स ख़रीदते भी हैं और पहनते भी हैं। तो फिर हम लोग निकल पड़े थे देखने के लिए पहले, क्योंकि इसे देखने में भी उतने ही अच्छा और इतना ही एक्साइटमेंट फ़ील हो रहा था जितना कि हमें गोल्ड ख़रीदने से एक्साइटमेंट फ़ील होता है। यहाँ पे ये डिज़ाइंस जो हम लोग देख रहे थे इतने यूनिक फीलिंग दे रहे थे कि मैंने तो इंडिया में शायद ही देखा होगा और ना ही कोई पहनता होगा। मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी को इतने हेवी ज्वेलरीज पहनते हुए भी। मगर ये डिज़ाइंस इतने सुंदर थे कि इसे देख के ही एटलीस्ट औरतों को तो बहुत खुशी मिलती है सब देख के। इतने अच्छे ज्वेलरीज, इतने अच्छे डिज़ाइंस। लग रहा था यार देखती रहो, एक बार इसको भी देख लो, इसको भी पहन लो, इसको भी देख लो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आगे चलो, जहाँ ख़रीदना है। हम लोग निकल चुके थे। एक्चुअली एक ज्वेलरी शॉप खोज रहे थे जो कि ज़ीरो मेकिंग चार्ज में देता है, और हम लोग वहाँ पे फाइनली पहुँच गए। वहाँ पे हम लोग ज्वेलरीज देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स। नॉर्मली हल्के में ज्वेलरी वहाँ पे नहीं थी। अगर आप सोचे 5 ग्राम 6 ग्राम में कोई ज्वेलरी मिल जाए, वहाँ मोस्टली सब 15 ग्राम से लेके 20 ग्राम से ऊपर ही कुछ स्टैंडर्ड का ज्वेलरी था। जैसे आप कोई सेट लेना चाहे तो, नहीं तो आपको छोटे कान के लेने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे चाहिए था कोई सेट जो कि मैं किसी पार्टी वेयर में पहन सकूँ और अच्छा लगे। तब तक मेरा बेटा देखो सो गया, तो हम लोगों ने उसे चश्मा लगा दिया। बहुत क्यूट लग रहा है और अपने पापा की गोदी में चुपचाप सो रहा है। हम लोगों ने ईयरिंग भी देखा जो कि 14 ग्राम के थे, जो कि नियर अबाउट इंडियन मनी में 80,000 पड़ जा रहा था। तो हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि हमें सेट पूरा चाहिए था। तो हम लोग कुछ ये टर्किश ज्वेलरी देख रहे थे जो कि अभी ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, हल्के में पार्टी वेयर में टर्किश ज्वेलरी। तो ये कुछ डिज़ाइंस हम लोगों ने देखे। आप बताइए आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद आया है। हम लोग देख रहे थे जब, तो ये गोल वाला भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा ये राउंड शेप पसंद आया था, क्योंकि राउंड शेप थोड़ा बड़ा लग रहा था गले में पहनने के बाद। तब हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ये राउंड वाला ही, क्योंकि मुझे यही वाला पसंद था। यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो मेकिंग चार्ज है, तो हम लोगों को सिर्फ जो गोल्ड का प्राइस था हमें वही देना पड़ा, और वैट देना पड़ा जो कि 5% है। हम लोग टूरिस्ट नहीं हैं तो हमें वैट का प्राइस तो वापस नहीं मिला, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट दुबई में जाके लेता है ज्वेलरी, तो वो एयरपोर्ट पे जाके 5% से 4% ज्वेलरी वापस ले सकता है। इस ज्वेलरी शॉप का नाम था अनवर ज्वेलरी, जहाँ से हम लोगों ने ये ज्वेलरी लिया। तो आप भी यहाँ पे जाके ज्वेलरी ले सकते हैं अगर आपको ज़ीरो मेकिंग चार्ज में ज्वेलरी लेनी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।